मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ऐसे में तमाम वर्ग के लोग थे जिनको इस बजट से काफी उम्मीद थी, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले का ये बजट था। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि काफी लोक लुभावना बजट होगा। तमाम लोग थे, जिसमें अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को भी तमाम उम्मीदें थी। इन किसानों के बीच में इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ये उतरावा गांव है और यहाँ पर पीछे तमाम किसान आपको दिख जाएंगे। कुछ किसान नेता भी हैं जो लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपके भैया? राजेश रावत। राजेश जी, बताइए, आज जिस तरह से केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ, ऐसे में किसानों को क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद लगा के बैठे थे और क्या कुछ मिला? देखिए, किसानों को भाई साहब उम्मीदें तो बहुत थी पिछले बजट की अपेक्षा। इस बजट में ये था कि एक चुनावी का बजट है और इस बजट में सरकार कुछ ना कुछ किसानों को प्रति करेगी। लेकिन जो बजट आया है, हमने अभी देखा है, इस बजट में किसी के वर्ग के लिए नहीं है और किसानों के साथ धोखा हुआ है और किसानों के साथ अन्याय है। इसमें केवल सिर्फ किसानों के साथ निराशा हाथ आई है और इसमें कुछ दिया नहीं गया है। इसके पहले मैं बता दूँ आपको, जैसे किसान साथी लोग हमारे बताते हैं, किसान जो है नीलगाय से परेशान रहता है। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मान लो गौशाला खोल दिया, गौशाला में अभी सुरक्षित व्यवस्था सरकार तो कर रही है, लेकिन बिचौलियों द्वारा जो है उसका पैसा खाया जा रहा है और किसानों के साथ अभी भी जैसे तैसे हाल बना हुआ है। किसानों की फसल जो है अभी तक नष्ट होती चली जा रही है। नष्ट हो रही, बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये बताइए, आप किसान हैं और आपको क्या कुछ उम्मीद थी? अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसानों की निगाह इस पे थी कि किसान सम्मान निधि में कुछ इजाफा होगा। हाँ, उम्मीद थी कि किसान निधि डबल की जाएगी, अन्य भी लाभ मिलेंगे कुछ किसानों को, वो नहीं मिले। निराशा हाथ लगी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मैं विनीत यादव, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लखनऊ। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आज केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, क्या कुछ उम्मीद थी आपको? देखिए, जो बजट है ये अंतरिम बजट था। 2024 का चुनाव सिर पे है। आगामी 2 महीने बाद हो सकता है चुनाव प्रस्तावित भी है। तो तमाम उम्मीदें थी किसानों की, जैसे किसान सम्मान निधि बढ़ेगी और जैसे जो है ट्यूबवेल पे और जो है उस पे जो है बिजली माफ़ होने का था, अभी घोषणा तो हुई लेकिन उसको भी लागू धरातल पे नहीं उसको उतारा गया है। और जैसे यूरिया वगैरह का देख रहे हैं, 40 किलो का उसकी बोरी कर दी गई है, कीमत उसकी वही ली जा रही है। तो तमाम जैसे मुद्दे हैं उस पर किसानों को बहुत निराशा हाथ लगी है और इस पे बहुत गहनता से सरकार को सोचना चाहिए कि किसान को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। एमएसपी जैसे है उसको बढ़ाया जाए और उसको भी लागू किया जाए। तमाम मुद्दे हैं उस पे, मतलब किसान को निराशा हासिल। और भी कुछ लोग हैं, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संतलाल पटेल। संतलाल जी, बताइए कि क्या कुछ उम्मीद थी आपको बजट से और क्या कुछ मिला? उम्मीद तो बहुत थी, मगर कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार का है तो बहुत कुछ रही है, धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा। एक तो इनके कर्मचारी जो है बेलगाम हैं, जो सरकार बोलती है उसका भी पालन कराने नहीं आते हैं कर्मचारी। तो क्या बताएं, सरकार से क्या उम्मीद रखें? बजट तो आखिर बजट से निराशा हाथ लगी किसानों को। और भी कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए? सत्येन कुमार। सत्येन जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज सरकार ने बजट पेश किया, हालांकि अंतरिम बजट था इसलिए ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं उन्होंने, क्या लगता है, क्या उम्मीद थी आपको कि क्या अरे हमको उम्मीद थी कि किसान निधि वाला जो योजना है उसमें कुछ बढ़ोतरी भी होगी महंगाई के हिसाब से, परंतु उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और जो बिजली वाला बिल का ट्यूबवेल वाला है, इसके विषय में भी कुछ फ्री करने को कहा, वो भी नहीं हुआ है। और ना कोई छूट है किसानों के लिए। तमाम निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया, ऐसे में किसानों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि लोक लुभावना होने का अंदेशा जताया जा रहा था। चुनाव से पहले का बजट था, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को निराशा जरूर हाथ लगी है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।